नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज़ के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। जुमे का नमाज अदा कर मुस्लिम लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले पर दिया बड़ा बयान। कहा कि पाकिस्तान में घुसकर मारे आतंकी को सेना। उत्तर बिहार समेत जिले में चल रहे हीट वेव ने घर में लोगों को रहने को किया मजबूर। और कुरहनी थाना की चंद कदमों की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के दान पेटी को चोरों ने चुरा लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जुमे का नमाज अदा कर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले पर दिया बड़ा बयान। कहा कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को सेना मारे। मुजफ्फरपुर के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद शाही इमाम मोहम्मद आली हसन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा जताते हुए कहा कि इस घटना ने ज़मीर को झकझोर दिया है। वो सभी से अपील करेंगे कि इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा करें। इस हमले में जिन्होंने अपनों को खो दिया है, शाही इमाम ने उनके परिजनों के लिए सहानुभूति जताते हुए नमाज के दौरान विशेष प्रार्थना भी की है। वहीं नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे नमाजियों ने कहा कि आतंकवाद का किसी भी समाज में कोई स्थान नहीं है। हमें इसे अडिगे साहस एवं दृढ़ता के साथ परास्त करने के अपने संकल्प के साथ एकजुट रहना है। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और इस महान देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें और आतंकियों को ऐसी सजा मिले कि आगे से ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सीधा जंग हो और पाकिस्तान जैसा नासूर खत्म हो। मैं कह चुका हूँ, ये हमारा मजहब, हमारा दीन ये कहता है कि एक बेकसूर इंसान का अगर कत्ल होता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और यहाँ तो 26-26 लोगों का कत्लेआम हुआ है, 26-26 हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ है। और बाहर के दूसरे मुल्क के आतंकवादी घुस करके यहाँ कत्लेआम करके चले जा रहे हैं। 5 लाख कर पर्यटक वहाँ पूरे स्टेट में जमा होते हैं, जिनमें 3.5 लाख सिर्फ पहलगाम में जमा होते हैं। आखिर वहाँ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सरकार ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? और जो यूनियन टेरिटोरी होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, पुलिस या फोर्स राज्य सरकार के हाथ में नहीं होती है। जो यूनियन टेरिटोरी होती है वो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास, पुलिस विभाग गवर्नर जी के पास, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के पास, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है कि बाहर के आतंकवादी आ करके इन सारे लोगों का कत्लेआम करके, हमारे भाइयों का कत्लेआम करके चले गए। अब एक्शन कड़ा होना चाहिए, ऐसा कड़ा एक्शन उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कि फिर आगे से इस तरह की कार्रवाई करने से पहले आतंकवादी 100 मर्तबा सोचें कि हम भारत में आकर के इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए या नहीं करना। सुरक्षा बल के द्वारा जो स्थानीय लाइनर थे, एक के घर को रोड से उड़ा दिया गया और दूसरे के घर को बुलडोजर। ठीक है, जो भी आतंकवादी हैं, जो देश के खिलाफ देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ हत्या और दूसरे तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन असली दोषी जो लोग मार के गए हैं उनको ना पकड़िए। उनको पकड़ करके छोटे मोटे 2-4 गो, जैसे कोई हत्या होती है जिले में, बड़ी हत्या होती है तो पुलिस प्रशासन क्या करती है, 2-3 गो छोट भैया क्रिमिनल को पकड़ करके अपना पिंड छोड़ा लेती है। वैसा पिंड छोड़ाने का काम नहीं करे।
जैसे पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई, हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और दोषियों का पूरा पता चलना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत हो तो हमला करके कार्रवाई कीजिए, अगर वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो, और देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ रहे। निर्णय लिए गए हैं, क्या लगता है सही है? यह निर्णय देखिए, पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देश का आंतरिक जो होम मिनिस्ट्री का जो नीति है उसको वो सिक्योरिटी के सवाल वो नहीं, तो मेरा सवाल है जो 5 निर्णय लिए गए, आपको लगता है बिल्कुल सही है। ये अगर पाकिस्तान मास्टरमाइंड है और इसको ये साबित हो गया है तो इस चीजों को है तो फिर कहीं से कोई चुकने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह का कोई हिला हवाली की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। दोषी को अगर पकड़ना हो तो दोषी के साथ साथ दोषी के मास्टरमाइंड को भी पकड़ने की जरूरत होती है। और एपी सेंटर पाकिस्तान है, हमारे देश का दुश्मन जो है, जो आतंकवाद का जो जड़ वो पाकिस्तान है, तो उसको नाबूद करने का और समूल नष्ट करने के लिए पूरा पॉलिसी बनाया जाए और उसके लिए है तो स्ट्राइक शुरू किया जाए, उसमें आगे बढ़ के जो है और सेना की भी कार्रवाई करने पड़ी तो करे जाए। ये तो जरूरी है क्योंकि देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे और शांति से रहे, सद्भाव से रहे। और एक ही और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया और इसके जरिए जो बैड एलिमेंट है हमारे देश के अंदर में, वो जो सोशल मीडिया या ऐसे भी गॉसिप के जरिए जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यह हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। भाई मुस्लिम और हिंदू यहाँ तो सदियों से हजारों साल से रहते आए हैं। यहाँ कोई आपस में कोई तफरीक कुछ थोड़ी है कि ये मुस्लिम आतंकवादी हो गया तो सिख आतंकवादी हो गया तो हिंदू आतंकवादी हो गया। ये तो व्यक्तिगत मामला है। आतंकवाद होना, आतंकवादी होना और इंसान होना ये व्यक्तिगत मामला है। ये किसी मजहब और समुदाय और समाज का मामला नहीं है। इसलिए इसको समाज में लाने की जरूरत नहीं है, इसको समाज को दोषी बनाने की जरूरत नहीं है। समाज के साथ जो दोषी बनाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये गलत है। ये भारत की और भी पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गलत है। कश्मीर में आज गलत हुआ है तो हो सकता है भारत में भी ये मामला चिंगारी फैल जाए, इसलिए इसको रोका जाए। देखिए, जो हादसा हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरा देश मर्माहत है, गमजदा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। किसी के यहाँ सही से खाना नहीं पका उस दिन रात को 22 तारीख को अप्रैल को जो घटना घटी है, और दिल से सब लोग रो रहे हैं। देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, इसको हिंदू और मुस्लिम एंगल से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। किसने क्या कहा उसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखना यह है कि आखिर कमी कहाँ हुई। जब पर्यटक हमारे गए थे, हजारों के तादाद में वहां लोग थे, तो चूक कहाँ हुई हमसे। आखिर सिक्योरिटी वाले जो इतना नीचे और ऊपर रहते हैं उस वक्त कहाँ थे, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक है। हम लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग जो ये डेथ किए हैं इस हादसे में, उनके साथ है, उनके गमजदा परिवार के साथ है। आज मस्जिद के अंदर उन लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई है और उनके घर वालों के लिए संबल मिले उसके लिए भी हम लोगों ने दुआएं की है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आगे आना होगा और सख्त कदम उठाना होगा, ताकि ये बार बार जो ये हादसा होते रहते हैं हर 2 साल 5 साल पे, इसका कौन जवाबदेह है। एक भारतीय मरता है तो दर्द सबको होता है, लेकिन पता नहीं जो गद्दी में बैठे हैं उनको दर्द होता है कि नहीं होता है। हम लोग तो रो रहे हैं, हम लोग विचलित हैं। लेकिन अब आप देखें, कोई आदमी इतना बड़ा हादसा होने के बाद जब जाता हुआ माला अर्पण करने के लिए तो रेड कारपेट पे चल के जा रहे हैं। रेड कारपेट पे आप जा रहे हैं माला अर्पण करने के लिए। कोई लोग यहाँ बिहार के चुनाव में अपना भाषण भूषण करने आ रहे हैं। ये सब गिरी हुई हरकतें, ये सबसे बचना चाहिए। देश पूरा इस वक्त मर्माहत है और पूरे देश के लोगों में जिसमें गम और गुस्सा है, वो किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। अगर सरकार कड़ा फैसला अगर नहीं लिया तो हम लोग भी खुद मजबूर हो जाएंगे बॉर्डर पे जाने के लिए। जो होगा अल्लाह मालिक है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री का क्या आदेश होता है। इस बार सर्जिकल हाउस जैसा इधर छोटा मोटा करके और पेड़ पे दरख्त पे बमबारी कर से कुछ नहीं होगा। इस बार घर में घुस के मारने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में सबक। क्या कहिएगा जिस प्रकार से? मैं मोहम्मद आले हसन, इमाम जामा मस्जिद कंपनी बाग मुजफ्फरपुर बिहार व मुहतमिम मदरसा इस्लामिया जामिउल उलूम पक्की सराय चंदवारा मुजफ्फरपुर बिहार बोल रहा हूँ। ये वाक़या, ये हादसा जो अभी पहलगांव में हुआ वो इंतहाई तकलीफ दे है और पूरे मुल्क मिल्लत को, तमाम इंसानियों को शर्मसार कर देने वाला है। और हम लोग उसके साथ साथ ये दुखी हैं और जो है हम लोग
इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जिन्होंने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है उसको पूरे तौर पर मुकम्मल सजा दी जाए, ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा कभी भी ऐसे इन अफराद को ऐसी हरकत करने की हिम्मत और जुर्रत न हो सके और उसकी सजा को देख के दूसरे लोग भी खाइफ हो जाएं और कदम उठाने से पहले उनको सोचना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होगा। हम जो है वजीर आजम के साथ और मुल्क के जो तमाम जिम्मेदारों के साथ हैं और जो है हमारा मुतालबा है कि इस तरह के खताकारों को पूरी सजा दी जाए, इबरतनाक सजा दी जाए। और हमारे इस्लाम में, मुसलमानों के दीन और धर्म में ये इसकी कभी गुंजाइश नहीं है कि किसी इंसान का खून बहाया जाए। इसलिए हम लोग उन मरने वालों के, उनके खानदानों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीवी बाल बच्चों के साथ गम में शरीक हैं और इस बात की हम दरख्वास्त करेंगे कि उनकी जिम्मेदारी, उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी हमारे मुल्क मिल्लत के लोगों को और हमारी सरकार को लेना चाहिए। उनके पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का और उनकी हिफाजत का पूरा जो है जिम्मा हुकूमत को लेना चाहिए। हम आम इंसानों को भी लेना चाहिए ताकि ये महसूस न हो कि हमारे एक गए लेकिन लाखों इंसान हमारे पीठ पे खड़े हैं। उत्तर बिहार समेत जिले में चल रहे हीट वेव के कारण दिन में लोगों को घर में रहने को मजबूर किया। तेज धूप और गर्मी के चलते लोगों को एक तरफ जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं मुजफ्फरपुर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शुक्रवार को तापमान 39 डिग्री पर पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सुबह धूप निकलने के साथ ही लोगों की परेशानी बढ़ने लगती है। लोगों ने बताया कि अप्रैल महीने में ही गर्मी से जहां परेशानी बढ़ गई है, अभी तो मई जून की गर्मी बाकी है। बढ़ती गर्मी के कारण दिन भर तेज धूप से बचाव को लेकर लोग अपने घरों के अंदर रहने को विवश हैं। सबसे ज्यादा तेज धूप और गर्मी से छोटे बच्चे परेशान हैं। कई जिलों में बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। वहीं जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने तेज धूप और बढ़ती गर्मी को लेकर बताया कि चौक चौराहों पर पियाऊ की व्यवस्था की गई है। दमकल को आगलगी से निपटने को लेकर रेडी टू मूव रहने को कहा गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में आंधी पानी का पूर्वानुमान जताया है। अगर मौसम में परिवर्तन नहीं होता है तो स्कूलों की टाइमिंग में भी परिवर्तन किया जाएगा। लोगों ने पियाऊ की व्यवस्था की है, जो खास करके शहर और मार्केट का जो एरिया होता है, जहां बाहर से लोग आते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो वहां पेयजल की सुविधा है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग स्कूल तो ऑलरेडी चल रहा है। सभी सरकारी और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ टाइमिंग भी मॉर्निंग का ही सेशन सारे स्कूल्स में चल रहा है। और लू की स्थिति वर्तमान में नहीं है। टेम्परेचर ज़्यादा है, हम लोग परिस्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर में गिरावट नहीं होती है, वैसे प्रिडिक्शन है संडे और उसके बाद में बारिश का, अगर टेम्परेचर इसी तरह का बना रहता है तो स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में हम लोग अगले सप्ताह से, सोमवार से हम लोग चेंज करने के संबंध में निर्णय लेंगे। अगर टेम्परेचर में गिरावट आती है तो जो अभी वर्तमान में जो समय से स्कूल चल रहा है मॉर्निंग आवर्स में, वही रहेगा। और इसके अतिरिक्त भी जो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं होती हैं, अग्निशमन की सुविधाएं होती हैं, वो सारी तैयारियां हैं। अगर किसी तरह की कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग। तेज धूप और गर्मी से बढ़ी लोगों की परेशानी, 39 डिग्री पर पहुंचा पारा। शहर और आसपास के इलाकों में मौसम अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। दोपहर होते ही तेज धूप के साथ करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गर्म हवा चल रही है। इससे लोग बेहाल और गर्म पछुआ हवा से वातावरण में नमी गायब हो गई थी। लू जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिख रही है और जो लोग बाहर निकले वे गर्मी से बचने के लिए छाते, गमछे या अन्य साधनों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत पिछले 47 घंटे से दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। दिन और रात के तापमान में 22 डिग्री का अंतर है। वहीं दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी
भीषण गर्मी असर दिखा रही है। आने वाले दिनों में 42 डिग्री तक पारा जा सकता है। ज्यादा गर्मी है। गर्मी का ये असर है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इतनी धूप रहती है कि दुकानों पे कस्टमर नहीं दिखते हैं, रोड पे आदमी नहीं दिख पा रहे हैं। गर्मी से लोग निकल नहीं पा रहे हैं घर से, और स्कूल सुबह मॉर्निंग हो रखी है, उस कारण व्यापार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ये गर्मी तो बहुत ज्यादा है। ये कंडीशन है गर्मी का कि रोड पे आप देख लीजिए, कहीं भी आपको आदमी नहीं दिखेंगे पीछे। हम लोग सुबह आते हैं, दुकान खोल के बैठ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। ग्राहक आ रहे हैं दुकान? नहीं भैया, ग्राहक बहुत ना के बराबर है। अभी शाम में जो भी होता है दुकानदारी शाम में हो पाती है, दिन में लोग ग्राहक नहीं आते। दिन में साफ ग्राहक कस्टमर नहीं है भैया। कल्याणी चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला जलाया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा 24 और 25 अप्रैल को पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को देखते हुए कल्याणी चौक पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान का झंडा जलाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में आतंकवाद को खत्म करने की मांग की। इस अवसर पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के मंत्री अविनाश झा ने कहा कि सरकार अविलंब कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोगों को खुला छोड़ दे। हम लोग पाकिस्तान को विश्व के नक्शे पर से खत्म कर देंगे। भारत सरकार को इजराइल से सीख लेने की जरूरत है। जिस तरीके से इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने हमला किया था और इजराइल के निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे, इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन को नस्ते नाबूद कर दिया। इसी तर्ज पर भारत सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। उसकी पहचान करके जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है आतंकवाद द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, जिसपे विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में इसकी कड़ी निंदा और विरोध करता है। और 24 और 25 तारीख में पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से यही मांग करता है कि अब बार बार ये नहीं चलेगा। धर्म पूछ के किसी का इस तरह से निर्मम हत्या करना ये नहीं चलेगा। या तो सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, फिलिस्तीन बना दे। हमको फिलिस्तीन चाहिए, गाजा की तरह चाहिए, और पाकिस्तान हमको भारत के मतलब कि विश्व के पटल पर नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो हमारे सारे बजरंगी भाई पूरे तैयार है। गृह मंत्री जी आदेश दे, हम लोग घुसने के लिए तैयार हैं। और कैसे वो गाजा की तरह फिलिस्तीन की तरह बना देंगे वो हम लोग के ऊपर है। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। हिंदुस्तान का हर बच्चा आ गया है। देखिए, हम लोग का हिंदुस्तान का क्या उदारता स्वभाव है, जिसका वो फायदा बार बार ले रहा है। हम लोग गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि अब उदारता नहीं चलेगी। अब हम लोग को रूस के नक्शे कदम पर चल के उसको फिलिस्तीन बना ही देना है, जिसको खाने की औकात नहीं है। जो 300-400 रुपये आटा खरीद रहा है वो हमको आंख दिखा रहा है, हमारे धर्म पूछ के कर रहा है। एक हिंदू का देश हिंदुस्तान में जब हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? उनका इतने इस्लामिक राष्ट्र है, वो सारे सेफ है, हमारा एक राष्ट्र हम सेफ नहीं है। अब कुछ नहीं, भारत सरकार से यही मांग है कि हमको उसको फिलिस्तीन की तरह कर देना है और कोई दूसरा उसका अब रास्ता नहीं बचा। बेनीबाद में 3 दिनों से लापता किशोरी की हत्या, नदी किनारे गारा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। बेनीबाद थाना क्षेत्र के पिरौंछा गांव से 2 दिनों पूर्व लापता किशोरी की हत्या के बाद हत्यारों ने उसका शव नदी किनारे जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने दोपहर करीब 1:30 बजे महुआरा गांव स्थित सियारी नदी के किनारे मिट्टी के नीचे से उसका शव बरामद किया है। उसके दोनों पैरों में कील ठोकी थी और शरीर पर कई जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मृतका की पहचान पिरिछा गांव के स्वर्गीय रामबाबू राम की पुत्री रीमा कुमारी 17 वर्ष के रूप में बताई गई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई खोजबीन में शव बरामद किया गया। किशोरी का शव महज 3 फीट नीचे गड्ढा कर गाड़ा गया था। उसके शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। आपको बता दें कि महुआरा गांव स्थित सियारी नदी के तट से मृतका का घर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मृतका की मां ने बताया कि घर में वह मां बेटी ही रहती थी। पुत्र दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। रीमा बीते मंगलवार की देर शाम से गायब थी। अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलने के बाद
बुधवार को थाने में शिकायत की। इधर किशोरी का शव मिलने के बाद गांव में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मामले में मृतका की मां ने थाने में मौखिक शिकायत की थी। अब लिखित आवेदन मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कल की घटना है और कल एक लड़की के गुम होने की बात हुई थी, लेकिन थाने में कोई आवेदन नहीं था और कल लड़की की बहन ही आकर थाने में बताई कि मेरी बहन नहीं मिल रही है। और जब हम नदी किनारे गए तो वहाँ पर नई मिट्टी है, तो इस पर थानाध्यक्ष स्वयं गए थे। ये महुआरा गांव के पास बागमती की सहायक नदी है, उसी के किनारे वहाँ से डेड बॉडी को निकाला गया। तो उसमें डेड बॉडी बगल के ही गांव की लड़की का है, नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि उसकी माँ कह रही है और उसकी बहन कह रही है कि उसके आस पड़ोस के लोग ही उसको मारपीट किए हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई, ऐसा लग रहा है। फिर भी अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल की टीम गई है वहाँ, एफएसएल की टीम ने भी अपना रिपोर्ट दिया है और हम लोग अनुसंधान के बाद ही अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि आखिर कारण क्या था जिससे कि उसके डेड बॉडी को बिना बताए ही नदी के किनारे मिट्टी में दफना दिया गया था। शरीर पर जख्म के भी निशान? शरीर पर जख्म का निशान है, मुंह पर जख्म का निशान है, गला फुला हुआ था। इससे ये भी कहा जा सकता है कि कहीं उसका गला दबा करके उसकी हत्या हुई हो, लेकिन अनुसंधान के बाद, एफएसएल रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, कोई विवाद वगैरह कुछ था? विवाद तो अब नहीं, आस पड़ोस से अब नहीं, ऐसा कहा जा सकता है, अनुसंधान में आएगा कि आस पड़ोस से कोई लड़ाई होगी या आस पड़ोस कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ और बहन का कहना है कि आस पड़ोस का ही लोग ऐसा किया है, क्योंकि उनसे झगड़ा होते रहता था। लोगों का प्यार और विश्वास के साथ अघोरिया बाजार चौक पर बीकानेर एक्सप्रेस के दूसरे ब्रांच का भव्य शुभारंभ हुआ। इस रेस्टोरेंट में मिलेंगे आपको 89 रुपए में लजीज व्यंजन। आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर की अघोरिया बाजार कलमबाग रोड में खुला है बीकानेर एक्सप्रेस का भव्य आउटलेट, जहां आप एक ही छत के नीचे कई लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। शॉप के प्रोप्राइटर ने बताया कि ग्राहकों के लिए हमारे यहाँ कई प्रकार की मिठाई की रेंज उपलब्ध है, जैसे काजू से बने दर्जनों से अधिक मिठाई, साथ ही दर्जनों से अधिक प्रकार के बंगाली मिठाई, केसर रसमलाई, राबड़ी रसमलाई, रसमाधुरी, छेना पायस, मूंग दाल हलवा, मालपुआ, हॉट गुलाब जामुन। सूखी मिठाई की बात करें तो शुद्ध घी से बने गुलाब जामुन, लड्डू, गुजिया, चंद्रकला, जोधपुरी लड्डू, साथ ही ओनियन कचौड़ी, दही भल्ला, राज कचौड़ी, चाट, पाव भाजी, बड़ा पाव इत्यादि की भरपूर रेंज बीकानेर एक्सप्रेस में उपलब्ध है। साथ ही एक विशेष ऑफर हमारे बीकानेर एक्सप्रेस में चलाया जा रहा है, जिसमें ग्राहक 89 रुपए में स्पेशल बंगाल के क्लब कचौड़ी, छोले भटूरे, इडली सांभर, दाल कचौड़ी, आलू सब्जी, बादाम पूरी, कचौड़ी सब्जी आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारा पता है स्नेह लोक अपार्टमेंट, अघोरिया बाजार से कलमबाग रोड में। हमारा संपर्क नंबर है 9031004581 और 9031004582 और 9031004583। विशेष तरह के मिठाई मिलेंगे, जैसे कि काजू कतली की तरह काजू का सारे आइटम मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको खोए के आइटम मिलेंगे, छेना के आइटम मिलेंगे, आपको स्नैक्स में मिलेंगे। उसके बाद आपको छोला भटूरा मिलेगा, आपको राज कचौरी मिलेगा, मतलब स्नैक्स आइटम में सारे आइटम मिलेंगे आपको। चाट के सारे आइटम मिलेंगे आपको नाश्ते के सारे आइटम मिलेंगे। जैसे कि हम नाश्ते में एक और ऐड ऑन किया ऑफर में, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का। 8 से 12 के बीच में क्या है कि विद्यार्थियों के लिए, स्पेशल फॉर विद्यार्थी और कॉर्पोरेट जॉब के लिए वाले के लिए 8 से 12 में वो निकलते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करके निकलते हैं। हमारे यहाँ नाश्ता का 89 में ही है, अवेलेबल है। छोला भटूरा हो गया, इडली सांभर हो गया, दाल कचौड़ी हो गया, चाट छोले हो गया, आपको पूरी सब्जी हो गया, कचौड़ी सब्जी हो गया, टी हो गया, लस्सी हो गया, ये सब आपको 89 में अवेलेबल हमारे दुकान पे अवेलेबल सुबह 8 बजे से रहेगा। और साथ में एक बात और हमारे पास है, हैंडमेड आपके पास कुकीज है, आपके पास हैंडमेड मट्ठी है, हैंडमेड हेम्पर हमारा है, ये सब चीज हैंडमेड हमारा भुजिया भी है अपना
सारा चीज अवेलेबल हमारा, ये सब ऑन द स्पॉट अपना बीकानेर का अघोरिया बाजार। लोकेशन हो गया आपका मुजफ्फरपुर अघोरिया बाजार रोड कलमबाग। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। शिव मंदिर में दर्शन के लिए घुसा चोर, दान की पेटी चुराकर हो गया फरार। पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी थाना क्षेत्र के शिव मंदिर में गुरुवार की देर रात दान पेटी चोरी का CCTV फुटेज सामने आया है। मंदिर के गर्भगृह में लगे CCTV में देखा जा रहा है कि एक चोर हरे रंग का शर्ट पहने और एक बैग टांगे मंदिर में घुसता है, फिर थोड़ी देर बाद दान पेटी उठाकर भाग जाता है। वीडियो 1 मिनट 19 सेकेंड की है, लेकिन मात्र 49 सेकेंड में चोरी की घटना घटित हुई है। घटना 25 अप्रैल की रात 1:25 की है। मंदिर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर है। यह चोरी की घटना पुलिस के गश्ती पर भी सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि जिस वक्त मंदिर में दान पेटी चोरी की घटना घटी, उस वक्त वहां कोई नहीं था। चोर मंदिर के बाहर काफ़ी देर बैठा हुआ था, फिर रात का फायदा उठाकर मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। इधर उधर देखने के बाद दान पेटी उठाकर भाग निकला।
सीसीटीवी फुटेज में पहले दान पेटी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताला लगे होने के कारण वह उसे उठाकर भाग जाता है। स्थानीय ग्रामीण निशांत कुमार ने बताया कि सुबह में जब पूजा करने आए तो मंदिर का गेट खुला हुआ था और दान पात्र गायब था। कुन्हनी थाना को सूचना दी गई तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उसमें चोर साफ दिख रहा है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी रवि प्रकाश ने बताया कि मंदिर में चोरी की घटना घटी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को चिन्हित कर खोज की जा रही है। अब तक कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद इस मामले में जांच पड़ताल कार्यवाही की जाएगी। पूजा कर रहे तो देखे हैं कि दान पात्र गायब है, तो कुढ़नी थाना को फोन किए हैं, आई है तो वे सीसीटीवी देखी है, तो वही में दिखाई दिया कि एगो लड़का था जो दान पेटी ले जा रहा था। अब गांव के नहीं है, कहीं के है। अब अभी ऐसे पुलिस खोज रही है, पता लगा रही कहाँ के है। तो देखे तो कह दिए पुलिस को आया अपना काम पर। ताला टूटा हुआ? हाँ, ताला टूटल था। आया पूजा करने, ताला टूटल था, दानो पेटी गायब था। तब जाके फोन किए है तो वे कुढ़नी थाना आई है, और वे आई है तो वे खोज रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है वो ले जा रहा है। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ द्वारा वक्फ बिल के विरोध में शनिवार को रैली निकाली जाएगी। इस रैली में लोगों को शामिल होने के लिए अपील भी की गई। मुजफ्फरपुर में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली के लिए एक संयुक्त मंच बनाया गया है, जिसमें इंसाफ मंच, नागरिक समाज और मिल्लत कमेटी की मुख्य भूमिका है। इस मंच को आजाद समाज पार्टी, सद्भावना मंच, भीम आर्मी, RTE एंड RTI एक्टिविस्ट फोरम, मानव अधिकार संस्था, साझी संस्कृति, साझी विरासत मंच और इनकलाबी नौजवान सभा जैसे संगठनों का समर्थन मिला है। संयुक्त मंच की विशेषता रही है कि विभिन्न संगठनों को एकजुट करके इस रैली को सफल बनाना। यह मंच वक्फ बिल के विरोध में एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। रैली की तैयारी को लेकर बताया कि 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। जफर आजम शाह सचिव इंसाफ मंच के अनुसार यह रैली सफल बनाने के लिए सभी संगठन अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। रैली का उद्देश्य है कि वक्फ बिल के विरोध में आवाज उठाना और संविधान की रक्षा करना। इस रैली के माध्यम से सरकार को वक्फ बिल वापस लेने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। लगभग 2 लाख लोगों का एहतजाज होगा मुजफ्फरपुर की सड़कों पर। बचाओ संविधान बचाओ मंच के द्वारा, मिल्लत कमेटी, नागरिक समाज कमेटी और इंसाफ मंच के द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा शामिल रहा है। इसमें खास करके नौजवान सभा, संविधान बचाओ, आम आदमी पार्टी, RTI एक्टिविस्ट, साझी विरासत, साझी संस्कृति, मानवाधिकार संस्थान, सद्भावना मंच का भी सहयोग बढ़ाते हैं। लगभग 2 लाख लोग सब पे रहेंगे। आम इंसाफ पसंद संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों के होगा। 26 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पे होगा। नगर निगम कामगार यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में नगर निगम मुजफ्फरपुर के सैकड़ों कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नगर निगम मुजफ्फरपुर के सैकड़ों कर्मचारियों का गुस्सा आज फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए। मौके पर नगर निगम कामगार यूनियन संयुक्त संघर्ष मोर्चा संयोजक अशोक राय ने बताया कि कर्मचारी आज अपनी कई मांगों को लेकर निगम कार्यालय पहुंचे हैं। कई ऐसे विधवा महिला कर्मचारी को पेंशन नहीं दिया जा रहा, साथ ही 7वां वेतनमान सरकार द्वारा लागू करने के बावजूद नगर आयुक्त द्वारा उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। अगर उनकी मांग जल्दी ही निगम प्रशासन के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो आने वाले 28 अप्रैल को कर्मचारियों के द्वारा निगम परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आज कर रहे हैं कि हमारे विधवा को, मृतकर्मी को, विधवा को पेंशन नहीं दे रहा है मुजफ्फरपुर नगर निगम। पूरे बिहार में मिल रहा है। सभी औरतें 70-75 वर्ष की हैं, जिसमें एक का मौत भी हो गया है मार्च महीने में, और उसके दवा बिना वो मर गई।
इसका दोषी कौन? इसका दोषी नगर निगम, इसका निगम प्रशासन है। दूसरा मामला है हमारा 7वां वेतनमान। 7वां वेतनमान का आर्थिक लाभ 16 से लागू हुआ, 17 से हमको सरकार दिया। हाई कोर्ट में मेरी जीत हुई, कैबिनेट से फैसला हुआ, फिर भी नगर आयुक्त टाल मटोल करके अभी 7वां साल है, बगल के सारे नगर निगम नगर परिषद ले रहे हैं 7वां वेतनमान और हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा संविदा कर्मी को 50 रुपया का बढ़ोतरी हुआ जनवरी महीना से, जिसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। 3 महीना बीत गया, ये चौथा है। तो मेरा कहना है कि इस महीने में उसका भुगतान एरियर के साथ किया जाए। ये निगम प्रशासन हमारा मांग नहीं मानेगा तो 28 तारीख को मेरा 1 दिवसीय धरना है और 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसके लिए कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने को विवश है और हम सभी कर्मचारी अगर ये मांग नहीं देते हैं तो इस लड़ाई को हम लोग डीएम साहब, कमिश्नर साहब तक ले जाएंगे। और दुख की बात है कि हमारे माननीय मेयर महोदया, माननीय डिप्टी मेयर महोदया, जो हमारे गार्जियन हैं, स्टैंडिंग बोर्ड, अभी तक इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कर्मचारी रोड पर बउआ रहा है, एनजीओ समय पर वेतन नहीं दे रहा है। यह वेतन होगी 10,000 रुपया पाने वाला, रात खाता है तो सुबह का झकता है और सुबह खाता है तो रात के झकता है। और उसका वेतन कोई एजेंसी 20 तारीख को देगा, कोनो एजेंसी 25 तारीख को देगा और कोनो 10 तारीख को देगा। तो इसलिए इस एजेंसी के खिलाफ भी हम लोग का हल्ला बोल है। मेरा प्रदर्शन है, पेंशन देने के बाद मेरा पति डेथ कर गए। अब जितना महिला है सबको 5 साल ही पेंशन मिलेगा। 5 साल का हकदार है हम 5 साल का हकदार है। बताइए, जब बोर्ड में बैठक हुआ तो दैनिक वेतन भोगी को कहा गया 20 के 5-7 केजरीवाल की 143 रुपया देना है रोज। ये हमारे मेयर साहिबा कतिका 50 रुपया पास कर गया, तो 50 रुपया पास किया तो दिया का। छात्र राजद द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव कर धरना दिया गया। छात्र राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज 6 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। राजद नेता चंदन यादव ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय में सरकार ने वर्ष 2015 में ही आदेश जारी कर दिया था कि SC/ST के छात्र छात्राओं को पीजी की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। बावजूद इसके विश्वविद्यालय सभी छात्र छात्राओं से शुल्क वसूल रही है, जो इसके तानाशाही रवैया को दर्शाती है। इसके अलावा छात्रों की संख्या को देखते हुए स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सभी महाविद्यालय एवं स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन परीक्षा शुल्क में एकरूपता होनी चाहिए। वोकेशनल कोर्स एवं छात्रावास आवंटन में अप्रत्याशित शुल्क वृद्धि वापस लिया जाना चाहिए। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में UGC मानक के अनुसार महाविद्यालय एवं विभागों में पद सृजन किया जाए। कमेटी के माध्यम से शिक्षकों का पद सृजित किया जाना चाहिए। वहीं चंदन आज़ाद ने कहा कि पैट 2023 की परीक्षा अविलंब लिया जाए ताकि शोध के क्षेत्र में छात्रों की सहभागिता एवं गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा भी कई मांगे थी जिसे लेकर छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर छात्र हित में हम लोग का संघर्ष पूर्व से जारी है और उसी कड़ी में आज 1 दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। जिस धरना में सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद की है। मेरा सबसे मुख्य और अहम मांग ये है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया 2015 के लास्ट में। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को सभी वर्ग के छात्राओं और SC/ST के छात्र से पीजी स्नातकोत्तर की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पीजी में महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके बाद छात्र कोर्ट गए, कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है, जो पैसा आपने लिया है आज तक उसको वापस करिए। 2020 में ये कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद आप आगे से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लीजिए। इसके बाद हायर एजुकेशन की उस समय की तत्काल डायरेक्टर रेखा कुमारी जी ने एक लेटर जारी किया बिहार के सभी विश्वविद्यालय को, आगे से किसी भी प्रकार का शुल्क छात्राओं से नहीं लेना है और SC/ST के छात्रों से नहीं लेना है। उसके पश्चात भी ये कुलपति कितना निडर है
ये सरकार से अपने आप को ऊपर मानते हैं, ये गवर्नमेंट को सुपरसीड करते हैं, उसके पश्चात भी ये छात्राओं से नामांकन में शुल्क ले रहे हैं और ले ही नहीं रहे हैं, एग्जामिनेशन फी भी ये ले रहे हैं। तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल का ये स्पष्ट रूप से ये मांग है कि सरकार की मांग को आप लागू करें और नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताइए कि हम सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं, हम छात्राओं से शुल्क लेंगे ही। ये स्पष्ट करिए आप। ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या खेल खेल रही है जिसमें छात्राएं पिस रहे हैं। एक तरफ ये गवर्नमेंट कह रही है जो हम छात्राओं से पैसे नहीं ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय बिना पैसे के उसका नामांकन नहीं कर रही और न ही उसको फॉर्म भरने दे रही है। तो सरकार पीठ अपना थपथपा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अपना डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, आप पिस रहे हैं, छात्राएं पिस रहे हैं, SC/ST के छात्र। इसीलिए हमारा स्पष्ट रूप से ये मांग है, सरकार के नोटिफिकेशन को लागू करो, नहीं तो हम ये यूपी गैंग जो आप लोगों ने यहाँ बना के रखा है यूपी के VC, ये हम चलने नहीं देंगे। साथ ही साथ बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं और डिपार्टमेंट है, सभी का शुल्क एक समान करिए। यही हमारी मुख्य लड़ाई है और इस लड़ाई को जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचाऊंगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सीनेट के बैठक के दौरान भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय क्या? यही मांग को लेकर 6 सूत्री मेरा मांग जो पूर्व में सीनेट के बैठक से पहले मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दिया था और उसकी प्रतिलिपि यहाँ जिलाधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग को हमने देने का काम किया है। और हमारा स्पष्ट रूप से मांग है जिला प्रशासन से और जिला प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप लोग समन्वय स्थापित करके इन चीजों को धरातल पे लागू करें, नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि सरकार की अगर मंसूबा सही होती तो ये कुलपति नहीं मानते, अगर कुलपति नहीं मानते हैं उनके आदेश को, तो ऐसे कुलपति को यूपी पुनः वापस भेज देना चाहिए। ये बिहार में क्या कर रहे हैं, ये सरकार को सुपरसीड कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हम जब तक मंजिल तक इस लड़ाई को नहीं पहुंचाएंगे, हम संघर्षरत हैं। कितना लिया जाता है? पहले तो छात्रावास के आवंटन में 1500 था, अब ये 3600 कर दी है। और पूर्व से ही जो फी है 3000 रुपया ये लेते हैं PG में, ये और अभी भी ले रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि महिलाओं से आप फी नहीं ले सकते, SC/ST के छात्रों से फी आप नहीं ले सकते। फिर लेते हैं आप कैसे हैं भाई, क्यों लेते हैं आप? इसलिए लेते हैं जो बाद में वापस कर देंगे। आपने आज तक किसी एक भी विद्यार्थी का पैसा वापस किया है क्या? आपने नहीं किया है। इसीलिए हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ।